राठौर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आज बड़ी बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक करेंगे। सीसीपीए और सीसीएस की यह बैठक है। 4 उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले पर सीसीपीए और सीसीएस की बैठक के लिए अपने आवास से निकले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। थोड़ी ही देर में पीएम की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू होगी। सुरक्षा हालात को लेकर लगातार उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। सीसीपीए सीसीएस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। तो कल देखिए जिस तरह से बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी, उसके बाद एक बार फिर से आज सीसीपीए और सीसीएस की बैठक होनी है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बैठकों का दौर लगातार भारत में जारी है। 4 उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले पर सीसीपीए और सीसीएस की बैठक होनी है। बैठक के लिए अपने आवास से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकल गए हैं और थोड़ी ही देर का समय बताया जा रहा है जब पीएम की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो जाएगी। बताते चले आपको कि सुरक्षा हालात को लेकर लगातार उच्च स्तरीय बैठकें विगत कई दिनों से हो रही है। सीसीपीए और सीसीएस बैठक में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कल बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी, उसके बाद अब एक बार फिर से सीसीपीए और सीसीएस की बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवांश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। देवांश, कितनी देर में ये बैठक होगी और क्या कुछ उम्मीद इस बैठक से, कौन से वो बड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं? बैठक है, ये वही बैठक है जिसके 2019 में जब पुलवामा हमले के बाद जब सीसीपीए की बैठक हुई थी, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया था। तो सीसीपीए की बैठक है, काफी अहम बैठक मानी जा रही है। काफी बड़े और महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से भारत कितना मजबूत है इस बैठक में वो फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कि राजनाथ सिंह जो है वो बैठक के लिए निकल चुके, कई और मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। पीयूष गोयल, गृह मंत्री अमित शाह, ये सब जो है वो और ये सब जो है वो और कई आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और सीसीपीए की बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 2019 में जिस तरीके से जब पुलवामा हमले के बाद ये बैठक हुई थी, तो उसी के बाद भारत ने निर्णय लिया था कि पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करनी है। तो इस वक्त जनता कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये उम्मीद लगा के रखी कि इस बैठक में भी ऐसा ही कोई बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। जी देवान, जिस तरह से भारत में एक तरफ पहलगाम हमले के बाद बैठकों का दौर जारी, तो वहीं पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है। एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन पिछले 6 दिनों से पाकिस्तान कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो खलबली है, बौखलाहट है, ये उसका नतीजा है कि एलओसी पर पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारत ने सीसीएस की पहली बैठक के बाद जो 5 बड़े फैसले लिए थे पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरीके से सिंधु जल समझौते को भारत ने कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया था, तो उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला उठा था। पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट मच गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने शिमला समिट को वापस लेने की जो एक घोषणा करी थी, उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान एलओसी पर यहाँ पे सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को हर बात पे दे रही है। उसी तरीके से अब देखिए आज जिस तरीके से सीसीपीए की अहम बैठक होनी, सीसीएस की भी दूसरी बैठक होनी है, तो पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के जितने मंत्री हैं वो रात के 2-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज साफ है, ये मंजर बिल्कुल तरीके से साफ है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से इस वक्त बौखलाया हुआ है। और उसी के चलते यहाँ पे जो है पाकिस्तान जो है वो गीदड़ धमकी भी दे रहा है, परमाणु धमकी भी जो धमकी दे रहा है। लेकिन यहाँ पे भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम है और भारतीय सेना जो है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। जी देवांश, कल जिस तरह से बैठक हुई और उससे पहले 2 बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े और बड़े एक्शन की बात कही, और कल सेना को खुली छूट भी प्रधानमंत्री की तरफ से इस बैठक के बाद दे दी गई थी, और आज एक बार फिर से ये बैठक हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ ऐसा एक्शन होगा जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल भी एक अहम बैठक हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सीधे एक घोषणा कर दी कि अब आतंकवाद नहीं बचेगा, आतंकवाद का खात्मा करना अब जरूरी है। देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी खुली छूट जो है वो भारतीय सेना को दे दी है कि अब पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की पूरी खुली छूट, एक पाकिस्तान के ऊपर कोई भी एक्शन लेने की जो खुली छूट है वो भारतीय सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिल चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले भी एक आतंकवादी हमला हमने देखा, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था
कि ये नया भारत है, ये घर में घुसेगा भी और घर में घुस के मारेगा भी। तो कहीं ना कहीं आज ये जो सीसीपीए की बैठक और सीसीएस की बैठक और ये चारों बैठकें बहुत अहम बताई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार छूट सेना को दे ही चुके हैं, तो ये बैठकें काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि काफी अन्य बड़े फैसले और जो कड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत को लेने चाहिए वो अब लिए जा सकते हैं। जी देवा, एक तरफ तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की तैयारियां पूरी हो रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान का जिक्र कर ले, जो गीदड़ भपकियां दे रहा है, जो लगातार ये कह रहा है कि अगर युद्ध होता है, अगर भारत हमला करता है तो हम पूरी तरह से तैयार है, क्या कुछ तैयारी पाकिस्तान में हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की पहली बैठक के बाद सिंधु जल समझौते को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया था, तो उसी के बाद पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दी थी। 80% पानी जो पाकिस्तान का जाता था उसको रोकने की घोषणा करने के बाद पूरी तरीके से पाकिस्तान में बौखलाहट मची हुई है। पूरी तरीके से देखिए, सिर्फ जो पाकिस्तानी मीडिया, देखिए जिस तरीके से भारत ने डिजिटल स्ट्राइक भी करी पाकिस्तान के ऊपर, जो 16-17 चैनल, जो न्यूज चैनल थे और जो जितने भी यूट्यूब चैनल थे उनको इंडिया में बैन कर दिया। जो भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले चैनल थे उनको बैन कर दिया। तो कहीं ना कहीं अपनी जनता को, अपनी आवाम को यहाँ पे मन की शांति के लिए यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो गीदड़ भपकी दे रहा है, वो बौखलाहट के चलते जो गीदड़ भपकी है वो पाकिस्तान दे रहा है। अपनी जनता के मन को शांत करने के लिए जो एक आश्वासन सरकार देने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं लाहौर जाके खुद देख के आया हूं कि उनकी जो परमाणु शक्ति है वो कितनी सशक्त है और कितनी बेकार है। तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से इसके लिए तैयार है कि किस तरीके का जवाब उन्हें पाकिस्तान को देना है, और भारतीय सेना भी पूरी तरीके से तैयार है कि किस तरीके का मुंहतोड़ जवाब वो लगातार एलओसी पे तो दे ही रही है। और आज सीसीपीए की बड़ी बैठक के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पाकिस्तान पे कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि और बड़े जो और कड़े कदम है वो भारत उठाएगा। जी देवांश, इससे पहले भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध है, चाहे वो 1947-48 का हो, 1965 का हो, 1971 का हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध हो, पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी। लेकिन एक बार फिर से अब 2025 में जब आतंकवादियों को पाकिस्तान पनाह देता है, उसके बाद भारत के सामने अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली दिखाता है, अपनी आवाम के सामने कहता है कि हमने भी भारत के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं, एरोस्पेस हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे, भारत को इकोनॉमिकली परेशान करने की बात पाकिस्तान की आवाम के सामने पाकिस्तान के नेता कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो का भी कुछ दिन पहले बयान सामने आया था, जिसमें वो कह रहे थे कि सिंधु का पानी बंद कर दिया है तो या तो उसमें पानी बहेगा या खून बहेगा। तो ऐसे तमाम बयानबाजी जो ये पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, और दूसरी तरफ भारत की पूरी तैयारी है, तो पाकिस्तान इस बार अगर एक बार हम लोग देखें कि पाकिस्तान की सेना कितनी सशक्त है, उस पर आप जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि 14.5 लाख के तकरीबन तो भारत के पास सेना है जो एक्टिव सेना है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करी जाए यहाँ पे जिस तरीके की गीदड़ भपकी यहाँ पे पाकिस्तान दे रहा है, तो देखिए जिस मुल्क में आटा ही 600 रुपए किलो मिल रहा है, जिस मुल्क में लोगों के पास पीने का पानी नहीं मिल रहा है, तो वो गीदड़ भपकी तो कहीं ना कहीं दे गई। और वो भारत को परेशान करने की बात करते हैं। अगर हम सिर्फ पैरामिलिट्रिकल फोर्सेस की ही बात कर लें तो भारत के पास 25 लाख से भी ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जहां पे अगर पाकिस्तान को कंपेयर किया जाए तो सिर्फ 5 लाख हैं। तो देखिए जिस तरीके से यहीं से साफ हो जाता है। अभी देखिए कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे भारत और फ्रांस के बीच में जो 63,000 करोड़ की राफेल डील भी साइन नहीं थी, तो कहीं ना कहीं नौसेना को पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सशक्त कर दिया था। उसके बाद कल सेना को भी पूरी खुली छूट दे दी गई है। तो पाकिस्तान को चारों तरफ से यहाँ पे घेर लिया गया है, और पाकिस्तान उसी के चलते यहाँ पे जो एक बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर मची हुई है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखिए लॉन्च पैड पाकिस्तान के पास यहाँ पे एक भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में भारत हमेशा से ही पाकिस्तान से ऊपर रहा है। और अगर हम बात करें युद्ध की, जितने भी पिछले युद्ध हुए तो पाकिस्तान ने हर बार मुक्की खाई है, और इस बार भी अगर ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान उसके लिए तैयार है और भारत भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जी देवांश, वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो तमाम बड़े देश भारत के ही पक्ष में है, और जिस तरह से आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ था, उसके बाद अमेरिका से लेकर रशिया से लेकर तमाम बड़े देश के जो प्रेसिडेंट है और आला नेता है, उन्होंने ये रुख किया है, ये स्पष्ट किया है कि हम भारत के साथ हैं। तो क्या अलग थलग पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर अब पड़ सकता है? चाइना का समर्थन पाकिस्तान को मिलेगा या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है और उसके एक दिन के अंदर ही यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत होती है, पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हुई है। देखिए भारत की कूटनीतिक जीत एक कहीं ना कहीं कही जा सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बात करें, अगर यहाँ पे अमेरिका की बात करें, यहाँ पे इसराइल की बात करें, यहाँ पे किसी और भी अन्य मुल्क की, किसी और भी अन्य देश की, तो यहाँ पे देखिए पूरा जो दुनिया है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी हुई है। पूरी जो दुनिया आपको रोकना चाहूंगी, एक
बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीसीपीए और सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी मौजूद हैं। लगातार हमारे सहयोगी देवांश हमारे साथ बने हुए हैं। देवांश, अब बैठक शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि बैठक शुरू होते ही पाकिस्तान में भी खलबली मच रही होगी कि अब इस बैठक के बाद नया क्या होगा, क्योंकि जब पहली बैठक हुई तो 5 बड़े फैसले हुए। कल जब बैठक हुई तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई। अब आज फिर से बैठक हो रही है, क्या कुछ आज बड़ा होगा? और पाकिस्तान में इसको लेकर कहीं ना कहीं खलबली तो मच रही होगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हुई है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम अधिकारी गण भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक बैठकों का दौर लगातार जारी है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक अब शुरू हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो देखिए, ये बड़ी बैठक मानी जा रही है क्योंकि कल जिस तरह से बैठक हुई थी उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी थी। देवांश हमारे साथ बने हुए हैं। देवांश, सीसीएस की बैठक शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं इस बैठक से पाकिस्तान में खलबली मच रही होगी, क्योंकि इससे पहले जब पहली बार सीसीएस की बैठक हुई थी तब 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ हुए। कल जब बैठक हुई तब सेना को खुली छूट दी गई। अब एक बार फिर से बैठक हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए सीसीएस की जो दूसरी अहम बैठक है वो अब चालू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें मौजूद हैं, अजीत डोभाल भी इसमें मौजूद हैं। तो जिस तरीके से देखिए, पहली ही सीसीएस की बैठक जब हुई थी तो उसके बाद ही पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया था, क्योंकि वो जो 5 बड़े और कड़े फैसले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए थे, सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया, सार्क वीजा को रद्द कर दिया था, मेडिकल वीजा रद्द कर दिए गए थे, जितने भी पाकिस्तानी नागरिक थे उनको वापस भेज दिया था, डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया। तो अब जो सीसीएस की दूसरी बड़ी बैठक है, अब ये देखना होगा कि भारत पाकिस्तान के कौन से सेक्टर को, कौन से वर्ग को और किस तरीके से कहां पे टारगेट करता है। तो सीसीएस की जो दूसरी बैठक ये काफी अहम, और अब से देखिए कुछ ही देर में, जब अगर लगभग माना जाए कि 40 से 50 मिनट या 1 घंटे का जो वक्त है वो माना जा रहा है कि ये बैठक चलेगी, और ये बैठक खत्म होने के बाद जो फैसला आएगा वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से हिला के रख देगा। क्योंकि इसी बैठक के चलते, इस बैठक की होने की वजह से कल रात में 2 बजे तक पाकिस्तान के मंत्री और पाकिस्तानी नेता 2-2 बजे तक रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और तैयारी करने की कोशिश कर रहे थे, जनता को संबोधित कर रहे थे, एक मन की शांति और आश्वासन देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो आश्वासन अब पूरी तरीके से झूठा साबित होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आज सीसीएस की जो दूसरी बड़ी बैठक होने वाली है और जो चालू हो चुकी है, उसके बाद अब जो फैसला आएगा वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से हिला के रख देगा। जी देवांश, इस समय में पाकिस्तान भारत क्या एक्शन लेगा उसके ऊपर बौखला रहा है, पर पाकिस्तान की सेना ने तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान की सेना, बताया ये भी जा रहा था कि डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की सेना एलओसी के पास बढ़ा रही है, और जो सेना प्रमुख है पाकिस्तान के वो भी कहीं ना कहीं अब इस बौखलाहट में है कि भारत क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पर पाकिस्तान अपने आप को एक तरफ जब अपने आवाम के सामने सशक्त बता रहा है, तो फिर भारत के एक्शन से पाकिस्तान में बौखलाहट क्यों है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ को क्यों डर लग रहा है? देखिए, अगर बात करें पाकिस्तान की आर्मी चीफ की, तो एक चीज तो सीधे सीधे स्पष्ट है कि वो इस वक्त पूरी तरीके से घबराए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी चीफ की बात करें तो उनका परिवार इस वक्त पाकिस्तान छोड़ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये तो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि एक डर जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरी तरीके से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अंदर ही जो एक डर है कि उनको पता है कि भारत अब नहीं छोड़ेगा, एक एक आतंकी को चुन चुन के खत्म करेगा, चुन चुन के मारेगा, और हमला कभी भी हो सकता है। तो ये डर जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ को नहीं
पूरे पाकिस्तान को इस वक्त सता रहा है। जो पूरा पाकिस्तान है वो इस वक्त घुटनों पे आ चुका है और भारत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सीसीएस की बैठक भी चालू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में जो है वो बड़े फैसले और कई कड़े फैसले आने की उम्मीद है। देखिए, जनता में भी पूरी तरीके से आक्रोश है, पूरा भारत इस वक्त गुस्साया हुआ है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद वो जो पूरा एक आक्रोश है वो जनता का कहीं ना कहीं फूट रहा है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात अपने एपिसोड में बोला था कि भरोसा रखिए, एक एक आतंकी को चुन चुन के मारा जाएगा और बदला लिया जाएगा, तो उसी के चलते पाकिस्तान पूरी तरीके से अब कहीं ना कहीं घुटनों पे आ चुका है। रीढ़ की हड्डी भारत पाकिस्तान की तोड़ चुका है। तो पाकिस्तान का जो हश्र होने वाला है वो उसी से डरते हुए इस वक्त पाकिस्तान में बौखलाहट मची हुई है। जी देवांश, एक तरफ आपने जैसा जिक्र किया कि पूरा भारत, तमाम नागरिक, भारत से लेकर भारतीय नागरिक जो विदेशों में है वो भी एकजुट है इस आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन अगर विपक्षी दलों की बात की जाए, खासतौर पर कांग्रेस की बात की जाए, तो कल जिस तरह से पोस्टर गायब वाला कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर, एक्स पर पोस्ट किया गया था, तो क्या पाकिस्तान का ये समर्थन विपक्ष का माना जाए? क्या सत्ता से, प्रधानमंत्री मोदी से इतना विरोध की भारत विरोधी बातें पाकिस्तान के समर्थन में कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, सत्ता के लालच में जो कांग्रेस है वो इस वक्त पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं होगा कि बौखला चुकी है। जिस तरीके से कल एक जो पोस्टर है वो अपने सोशल मीडिया पे जिस तरीके से कांग्रेस पोस्ट करती है कुर्ते पैजामा में, और जिस सर की जगह पे गायब लिख के जो पोस्ट करती है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जिस वक्त विपक्ष को पक्ष के साथ मिलकर यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देकर पूरे भारत को एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होना चाहिए, वहां पे कांग्रेस राजनीति कर रही है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, 28 लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया, उसके बाद इस पे जो कांग्रेस राजनीति कर रही है ये काफी शर्मनाक चीज है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए कांग्रेस के नेताओं के जो बयान है वो पाकिस्तान की मीडिया पाकिस्तान में दिखा रही है, तो वो भारत के लिए कहीं ना कहीं काफी गलत है और कांग्रेस को इस वक्त ऐसा तो कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से उनका जवाब कांग्रेस ने जिस तरीके से पोस्टर सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, उसके बाद बीजेपी सोशल मीडिया की तरफ से भी ये पूरा रिप्लाई जो आया था वो साफ तौर से सीधा कह रहा था कि सरतन से जुदा की जो एक मेंटालिटी है जो कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलती जुलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त जो कांग्रेस यहाँ पे जो कदम उठा रही है, जो कांग्रेस की तरफ जिस तरीके से वो पोस्टर पोस्ट किया, वो काफी ज्यादा शर्मनाक है। जी बिल्कुल देवांश, देश विरोधी बातें करना, पाकिस्तान के पक्ष में बातें करना, एक तरफ तो राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री के साथ बैठक करते हैं, तमाम आला अधिकारियों की जब बैठक होती है, तो वो कांग्रेस नेताओं को कहते हैं कि आप देश विरोधी बातें ना करें, सोच समझकर अपना बयान दें, पहलगाम एक सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर किसी भी तरह के बयानबाजी नहीं होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भी उन्होंने फटकार लगाई थी। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से पोस्टर आ जाते हैं। तो जब भारत के अंदर ही देश विरोधी बातें इस तरीके से होगी, तो पहले तो आतंकवाद को भारत खत्म करे, फिर इन जैसे लोगों को और इस जैसी पार्टी को जो देश विरोधी बातें करती है, इनका भी कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की साजिश तो विदेश में पाकिस्तान कर रहा है, आतंकवादी कर रहे हैं, लेकिन उनका समर्थन अगर भारत में बैठे लोग और इतने बड़े नेता प्रतिपक्ष अगर करेंगे, तो फिर किस तरीके से भारत एक्शन करेगा और एकजुटता का संदेश कैसे दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है। भारत एक जो युद्ध की तैयारी है कहीं ना कहीं वो कर रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर रहा है, डिजिटल स्ट्राइक कर रहा है। पाकिस्तान से इस वक्त जो भारत लड़ रहा है, उस वक्त भारत को एकजुट रहना चाहिए। जिस तरीके से नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जैसे नेता, बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी पार्टी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पे जो है वो पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो इस वक्त ये राजनीति का वक्त नहीं है। इस वक्त पूरे भारत को एकजुट होना चाहिए, पक्ष विपक्ष को एक साथ मिलकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले में भी जो जहर उगल रहे हैं, उसके खिलाफ वो जो बयान है वो पाकिस्तानी मीडिया अपने चैनल में दिखा रही है, पाकिस्तान की आवाम को दिखा रही है। तो एक जो ये मैसेज है कि भारत के अंदर ही एकजुटता नहीं है, वो गलत जाएगा, वो पाकिस्तान में जाएगा और पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसका फायदा भी उठा सकती है। तो ये जो हरकत कांग्रेस इस वक्त कर रही है वो काफी गलत है। और देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पाकिस्तान एक पूरे देश को मुंह तोड़ जवाब दे रहे, तो वो मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं देंगे। और सीधे तौर पे जिस तरीके से कल भी एक जो पोस्ट सोशल मीडिया पे करी गई थी, उसका भी जवाब सीधे तौर पे कल बीजेपी आईटी सेल ने अपने सोशल मीडिया पे डालकर दे दिया गया था कि सर तन से जुदा की जो मेंटालिटी पाकिस्तान की, जो मेंटालिटी आतंकियों की, वही मेंटालिटी जो है वो कांग्रेस की है। तो वो मेंटालिटी काफी ज्यादा शर्मनाक है। जी
देवांश, जैसे बैठकें भारत में हो रही है ऐसी बैठकें पाकिस्तान में भी हो रही है। जब पहली सीसीएस की बैठक भारत में हुई तो पाकिस्तान ने भी एनएससी की बैठक बुलाई, जिसमें पाकिस्तान ने यह फैसला लिया कि हम शिमला समझौता रद्द करते हैं। शिमला समझौता माना ही कब पाकिस्तान ने, जो रद्द कर ऑफिशियली पाकिस्तान ने अब बोला है कि हम रद्द करें, लेकिन सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान लगातार कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशन को बरकरार करने के बजाय हस्तक्षेप तमाम देशों के भारत पाकिस्तान के मुद्दे में हो रहे थे। तो शिमला समझौते को किस तरह से अब इस पहलगाम हमले के बाद देखा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब इसे रद्द कर दिया है और बस पाकिस्तान अभी भी कंपटीशन की भावना में कि भारत ने ये फैसला लिया तो हम ये फैसला लेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने अभी समय का आपको बताया कि ये जो शिमला समिट जो पाकिस्तान ने रद्द करने की घोषणा करी है वो कहीं मानता ही नहीं था पाकिस्तान। जिस तरीके से देखिए, शिमला समिट का सीधा सीधा मतलब है कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो दोनों देश अब क्रॉस नहीं करेंगे और ताकि दोनों देशों के बीच में जो एक शांति है वो बनी रहे। लेकिन शांति का सहयोग तो कभी पाकिस्तान ने किया ही नहीं। जो शांति जो भारत और पाकिस्तान के बीच में होनी चाहिए थी उसमें हमेशा से पाकिस्तान ने ही आतंकवाद की एक पहल करी है। आतंकवाद जो कंधे पे रख के बंदूक हमेशा जो भारत के ऊपर पाकिस्तान चलाता है उसका जवाब भारत यहां पे दे रहा है। तो शिमला समिट जिस तरीके से पाकिस्तान ने बात करी तो सीधे सीधे वो अपनी जनता की मन को शांति दे रहे हैं। सिर्फ एक जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि अगर भारत हमारे खिलाफ जो कड़े कदम उठा रहा है तो हम भी जो एक कड़ा कदम है वो भारत के खिलाफ उठा रहे हैं। तो लेकिन जो एक कड़ा कदम जो पाकिस्तान उठाने की बात कर रहा है वो तो कहीं से लागू ही नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से शिमला समिट रद्द करने की बात करी है तो उसको तो पाकिस्तान मानता ही नहीं था। सीज फायर का लगातार उल्लंघन पाकिस्तान गोली चलाकर कर रहा है, लेकिन उसका जवाब भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब एक भारतीय सेना वहां पे दे रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हमने देखा, उसके एक दिन के ही अंदर टीआरएफ का टॉप कमांडर अल्ताफ लल्ली को सेना ने ढेर कर दिया। तो यहां पे जो जवाब है वो भारतीय सेना पूरी तरीके से पूर्ण रूप से पाकिस्तान को देने में लगी है। और शिमला समिट रद्द करने की बात अगर पाकिस्तान करता है तो सिर्फ जनता को एक आश्वासन दे रहा है, क्योंकि अगर देखिए जिस तरीके से जो बड़े कदम भारत ने यहां पे पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं और अगर पाकिस्तान यहां पे जनता को अगर आश्वासन नहीं देगा तो जनता ही कुछ दिनों के अंदर अपनी सरकार के खिलाफ प्रहार कर देगी, एक विरोध कर देगी। तो सिर्फ जनता के मन को आश्वासन देने के लिए यहां पे पाकिस्तान जो है वो एक गीदड़ भभकी दे रहा है कि ये शिमला समिट रद्द कर देंगे और परमाणु बम का जो हमारे पास रखा हुआ उसे भारत के लिए रखा हुआ है, तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी देवांश, अगर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो पाकिस्तान कितना मजबूत अपने आप को दिखा सकता है, क्योंकि अपने आवाम के सामने वो मजबूत दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरह से हिलेगी अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, आतंकवाद पर भारत ने एक्शन लिया तो पाकिस्तान मुंहतोड़ जवाब देने में कहीं ना कहीं सक्षम है नहीं इतना जितना वो दिखा रहा है। देखिए, पाकिस्तान सक्षम तो बिल्कुल नहीं है। जिस देश से तालिबान नहीं संभाला जा रहा है वो भारत का सामना कैसे करेगा? सबसे पहली बात, एक तरफ वो तालिबान से जूझ रहा है, कहीं ना कहीं लड़ने में लगा हुआ है, एक तरफ अगर वो भारत से लड़ता है तो पूरी तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से भी गायब हो जाएगा। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरीके से देखिए, अगर हम बात यहाँ पे आंकड़ों की भी कर लें तो जिस तरीके से हमारी जो नौसेना है वो भी जो है पाकिस्तान से ज्यादा है, ठीक है, जो पैरामिलिट्रिकल फोर्सेज है वो भी 20 लाख से भी ज्यादा जो सैनिक है, उतना अंतर आता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख पैरामिलिट्रिकल फोर्सेज है और भारत के पास 25 लाख से भी ज्यादा है। लॉन्च पैड पाकिस्तान के पास जो है वो एक भी नहीं है। और देखिए, एयरफोर्स की अगर बात कर लें कि जो भारत की सबसे मजबूत कड़ी है वो पूरी तरीके से यहां पे जवाब देने की जो है कोशिश तो कर ही रही है और सिर्फ एक ऑर्डर की दे रही है, सिर्फ एक आदेश की दे रही है। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इशारा कर देंगे बस वही वक्त होगा कि पाकिस्तान पूरी तरीके से यहां पे घुटनों पे आ जाएगा। जी देवांश, पाकिस्तान लगातार परमाणु हमले की, अपने परमाणु बम की शक्ति की बातें कर रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है, परमाणु से हम अगर भारत पे हमला करेंगे तो भारत का नामो निशान मिट जाएगा। अब एक बार वो परमाणु के बारे में भी जानकारी दीजिए, क्योंकि आपने अभी जिक्र भी किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो उन्होंने कहा कि उनके परमाणु में कोई दम है नहीं। जी बिल्कुल, देखिए कि अगर परमाणु बम की बात करी जाए तो जो आंकड़े कहते हैं कि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है तो भारत के पास 172 परमाणु बम है। तो अगर जो भारत के पास 2 परमाणु बम ज्यादा है, अगर वो भारत पाकिस्तान के खिलाफ यूज करता है तो वो 2 काफी होंगे पाकिस्तान को जमींदोज करने के लिए। पूरी तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान पूरी तरीके से दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। एक निजी चैनल के इंटरव्यू देते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये चीज बोल चुके हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ पे लगातार गीदड़ भभकी दे रहा है कि हमारे पास जो परमाणु बम है वो भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, तो अगर पाकिस्तान ऐसा कोई कदम उठाने की सोचता भी है तो
भारत उस कदम को उठाने से पहले ही पाकिस्तान को पूरी तरीके से यहाँ जमींदोज कर देगा, पाकिस्तान को पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म कर देगा। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं कि उनके परमाणु बम में कोई दम नहीं है, मैं खुद जाके लाहौर में देख के आया हूं, और जिस तरीके से हंसते हुए एक ताना जो पाकिस्तान को मारा, सीधे सीधे पाकिस्तान सरकार को मारा, पाकिस्तान डिफेंस को मारा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक कॉन्फिडेंस, वो कहीं ना कहीं सीधे सीधे ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान परमाणु बम जो एक धमकी दे रहा है वो सिर्फ एक गीदड़ भभकी है, एक जनता को आश्वासन दे रहा है, दुनिया के सामने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान डर नहीं रहा। लेकिन जिस तरीके के बयान और जिस तरीके के हाव भाव पाकिस्तानी नेता, पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तानी मंत्रियों के चेहरों पे आ रहे हैं, वो साफ तौर पे ये क्लियर कर रहे हैं और ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी तरीके से यहाँ पे घुटनों पे आ चुका है। जी देवांश, अभी तो सिर्फ बातें चल रही हैं कि भारत पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन करेगा, तब इतनी खलबली है, तो जब होगा तब पाकिस्तान में क्या हाल होंगे वो देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।